नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। आप सभी जानते हैं कि मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं हिंदी की बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें। ये सारी की सारी क्लासें सीटेट के लिए हैं और सीटेट में हिंदी के फॉर्म में स्टैंजाज पूछे जाते हैं, पैसेज पूछे जाते हैं और हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है। सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार वीडियो शुरू करने के पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको आने वाले समय में यूं ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके देते रहें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरुआत में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में ही एक मिनट, ठीक है, प्यारे बच्चे, आप शुरुआत में ही जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। ये पोस्टर है। 45 दिनों में अगर आप सीडीपी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि मैं ही इस चैनल पर सीडीपी डील करता हूँ, हिंदी डील करता हूँ और संस्कृत को डील करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीडीपी का पूरा कोर्स मेरे से पढ़ें 45 दिन में, तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट और उसी में पेडागोजी को भी मैंने शामिल कर रखा है। तो आप चाहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी अगर पढ़ें, इसके साथ आपको मिलेगा पूरा कोर्स सीटेट तक। सीटेट के एग्जाम के पहले पहले पूरा कोर्स समाप्त। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे विद पीडीएफ एंड विद आंसर। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी। हम टारगेट कर रहे हैं कि जितने भी रविवार संडे हों उतनी 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 आपको ये जो मैराथन क्लासेस है वो मिल जाएं। आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और ये जो कोर्स है ये मात्र और मात्र 500 रुपीज़ में है, जो कि 50% ऑफ के साथ है, बाकी सारी व्यवस्था के साथ। जो भी इस कोर्स को खरीदता है उसको हम संस्कृत भाषा का कोर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, यानी शशांक तिवारी के द्वारा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, जो गद्यांश है उसको शुरू करते हैं। ये डियर लर्नर्स है, जो जितने भी नए मित्र, जितने भी हमारे साथ नए भाई बहन जो भी जुड़ रहे हैं, सभी एक बार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये सब हमारे हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं और हम हर संभव उसको निपटाने में आपकी मदद जरूर करेंगे डियर लर्नर्स पर। ठीक है, आप सब कहेंगे ठीक बात है, आगे आइए। अब देखो, आज आज का एक गद्यांश नंबर तीसरा है। आज का एक गद्यांश नंबर तीसरा है जिसमें कि आपके सामने एक छोटा सा गद्यांश लिखा हुआ है। गद्यांश की भाषा को समझना, पढ़ना, और क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी भाषा में ना है, लेकिन आएंगे इसी से, क्योंकि तो आपको भावार्थ समझना है। मैं रोज रोज कहता हूँ कि भावार्थ समझने के पहले सबसे पहले क्या करना होता है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन पढ़ना होता है। देखो लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, सरल सी बात है, हम निकाल लेंगे। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, कब सुखी कहा जाएगा, जब क्या हो जाए, हम आगे चर्चा करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर देखो आगे लिखा हुआ है सुख साधन का विग्रह समास, तो कहाँ से है, व्याकरण से है, हम इसको देख लेंगे। उसके बाद में ये क्या है हमारे पास, चौथा है वह शिक्षित वह अशिक्षित शिक्षित से अच्छा है दो, तो ये हमको स्टैंजा पढ़ने से ही या पैसेज पढ़ने से ही पता चलेगा। पांचवा नंबर अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये भी हम स्टैंजा से पता करेंगे। और अगर हम बात करें अपने छठवें नंबर प्रश्न की, तो इसमें भी यही अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित कौन है या सुशिक्षित क्या है। और सातवें प्रश्न में हमारे पास है कि हमारे कुछ अधिकार व कर्तव्य भी हैं, हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है बात, चलिए चलते हैं हम पीछे अपने पैसेज वाले में स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब अगर हम पैसेज वाली स्लाइड की बात करें प्यारे बच्चे, तो यहां से शुरू होता है गद्यांश नंबर तीसरा। लिखे शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। शिक्षा क्या करती है, जैसे आप और हम अगर शिक्षित हैं तो आप हम अपने शरीर और मस्तिष्क का जो यूज हमको करना है वो हम तालमेल से करेंगे। तालमेल से करने के प्यारे बच्चे मतलब ये है कि
कहाँ दिमाग लगाना है और कहाँ शरीर लगाना है। कई बार अशिक्षा के बल पर सिर्फ लोगों को यही लगता है कि जो कार्य हैं, जो किसी के साथ विवाद हैं, जो किसी के साथ बातचीत है, उसको केवल और केवल ताकत के बल पर, केवल और केवल शक्ति के बल पर ही जीता जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता है। कूटनीति या राजनीति नामक भी एक चीज होती है जिसमें आपको शरीर नहीं बल्कि दिमाग का प्रयोग करना होता है। तो वही कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। ठीक है बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद में आगे की बात हम करते हैं। तो लिखा हुआ है, वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। कहता है कि एक शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल, मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं होता है कि सरकारी जॉब मिल गई हो गया। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि शिक्षा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी विषय पर सोचने के लिए मजबूर होंगे, गंभीर चिंतन के लिए मजबूर होंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो गंभीर चिंतन के लिए मजबूर जरूर होता है। तो कहता है जो शिक्षा, वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों ज्ञान के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तकों में ही केवल ज्ञान नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा ज्ञान होता है। बताइए, क्या आपने खाना खाना किताब से सीखा था? पानी पीना किताब से सीखा है? माता पिता सही से बात करना किताब से सीखा है? चलना किताब से सीखा है? दुनिया में जीना किताब से सीखा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो मतलब किताब में हमारे ज्ञान का स्रोत है, लेकिन जो हमें दैनिक जीवन में जीने के लिए चाहिए उनसे, वो किताबों से नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा वह है, अब हर प्रकार की शिक्षा है। अगर माता आपको पढ़ना सिखाती है, आपको खाना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है, पिताजी आपको समाज के तौर तरीके सिखाते हैं, तो वो भी तो शिक्षा है ना। बस जरूरी थोड़ी ना है कि हर शिक्षा क्लासरूम में बैठकर ही दी जाए, क्लासरूम में रहकर ही दी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी वो भी शिक्षा है। और कहता है कि कुछ गंभीर चिंतन दे तथा फिर क्या करे, यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक बना सके तो उससे क्या लाभ। मतलब अगर हमारी जो शिक्षा है वो क्या कर सके, हमें, वो जो हमारी शिक्षा है वो सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक अगर ना बना सके। मैंने कहा है कि शिक्षा का अल्टीमेटली जो लक्ष्य होता है वो होता है किसी भी एक समुदाय को शिक्षित करके, सच्चरित करके सुसंस्कृत और अच्छे नागरिक बनाना। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जॉब पाना ही हो या नौकरी पाना ही हो। तो अगर ऐसा नहीं कर रही है तो किस काम की। फिर कहता है कि सहृदय, जो अच्छे हृदय वाला है, जो इसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, सहृदय परंतु अनपढ़। अनपढ़ है तो क्या हुआ, सहृदय तो है। सहृदय परंतु अनपढ़ मजदूर, कहता है कि सहृदय परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। कहता है कि एक मजदूर है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो सहृदय है, उसके अंदर करुणा है, भावनाएं हैं, दूसरों की समस्याओं को समझता है, दूसरों को समझता है और दूसरों के ऊपर हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहता है। तो जरूरी नहीं कि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो एक मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो स्नातक है लेकिन वो क्या है, वो निर्दयी है, तो उस निर्दयी व्यक्ति से वो अनपढ़ ज्यादा अच्छा, जो कैसा है, सच्चरित। अब देखो लिखा है जो उस स्नातक से कहीं ज्यादा अच्छा जो निर्दय और चरित्रहीन है। ये देखो लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, अब यहां से देखिए लिखा हुआ है कि उस स्नातक से कहीं ज्यादा अच्छा जो क्या है, निर्दय और चरित्रहीन है। तो बताओ अनपढ़ मजदूर कैसा होगा, तो आप कहेंगे वो होगा दयावान और सचरित होगा। भाई हम कह रहे हैं कि वह मजदूर ज्यादा बढ़िया है जो क्या है, सहृदय और सच्चा है। सहृदय परंतु सच्चा, परंतु सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर स्नातक से कहीं ज्यादा अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जो स्नातक हो परंतु उसमें दया ना हो, परंतु उसमें चरित्र की प्रधानता ना हो, उससे वो मजदूर बढ़िया जो कैसा है, सहृदय है और सच्चा है। ठीक है, फिर देखो आगे, आगे देखो, आगे कह रहा है कि संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते हैं। कहता है कि संसार के चाहे जितने सुख साधन दे दो, मनुष्य को सुखी तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि मनुष्य को आत्मिक,
जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। अगर मनुष्य को आत्मिक ज्ञान नहीं है तो आप संसार के कितने भी सुख ला करके उसके कदमों में डाल दीजिए, लेकिन वो समस्त के समस्त सुख उसको कोई भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई भी सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, मतलब हमारे समाज के प्रति, हमारे जाति के प्रति, मानव जाति के प्रति, हमारे घर के प्रति कुछ हमारे क्या हैं, कर्तव्य हैं और कुछ हमारे अधिकार हैं। शिक्षित व्यक्ति उन कर्तव्यों को उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। लोग अपने अधिकारों को याद रखते हैं, जैसे हम और आप, बहुत आपने समाज में लोगों को देखा होगा, हमेशा अपने अधिकारों का प्रोपेगेंडा बजाते हुए घूमते रहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा मानव जाति के प्रति कर्तव्य क्या है। हमारे घर के सामने अगर गंदगी पड़ी है तो क्या म्यूनसिपालिटी का ही केवल बस एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो आकर उसको साफ करे? क्या आप नहीं साफ कर सकते हैं? क्या आपका कर्तव्य नहीं है? देश के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है? भ्रष्टाचार करने में आप नहीं सोचते हैं? क्या देश के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है? तो वही कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना कि उसके अधिकारों का है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जिसमें क्या है, जिसमें अन उपसर्ग नहीं है। अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा प्रश्न टिकी है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अनुपकार की, देखो हमारे पास जो शब्द है वो है अनुपकार। ये कैसे बना होगा? तो आप कहेंगे ये बना होगा अनधन उपकार से बना होगा, ठीक। अगर हम बात करें अनुपम, तो आप कहेंगे ये बना होगा अनधन उपम से। अगर मैं और बात करते हैं अनपढ़, अब देखो ये जो अनपढ़ शब्द है ये बिल्कुल बिल्कुल जोड़ दिया गया है, अन और पढ़, ठीक। अगर हम बात करें अनुपयोगी, तो आप समझ जाओगे ये है अनधन उपयोगी, ठीक है मेरी बात। तो आप देख रहे हो कि इसमें, आप देख रहे हो कि इसमें, आप देख रहे हो कि इसमें, इसमें तो अन अन है, लेकिन ये जो अनपढ़ शब्द है ये दो अन और पढ़ दो चीजों से मिल, इसमें भी आधीना है, इसमें भी आधीना है और इसमें भी आधीना है, यहाँ भी और यहाँ भी आधीना है। क्या इसमें आधीना है क्या? और आप कहेंगे इसमें जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अन और पढ़ दो शब्द अलग अलग थे, दोनों को कंपाइल करके एक बना दिया गया है। इसलिए प्यारे बच्चे, अगर हम प्रश्न नंबर की बात करें तो ये कौन सा सही है, तो आप कहेंगे तीसरा हमारा नंबर से। समझ में आया कि नहीं भाई? जो अनुपकार था वो अन्न धन उपकार से बना है, अनुपम था वो अन्न धन उपम से बना है, अनुपयोगी था तो अन्न धन उपयोगी से बना है। बचा अनपढ़, तो कैसे बना है? अन्न धन पढ़ से बना हुआ है, तो यही अनुपसर्ग से नहीं बना हुआ है, ठीक है बात? आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए दूसरा, मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब उसे क्या हो। देखो मैंने कहा था कि एक जगह आई थी कि मैंने कहा था कब सुखी हो सकता है, तो उससे उसमें लिखा था, पीछे आ जाओ पैसेज में, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो लिखा हुआ है, मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब उसको क्या हो जाए, मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब उसको आत्मिक ज्ञान हो। अब देखो यहां पर ना गलत है, ठीक है, ना गलत लिखा हुआ है, जब उसको आत्मिक ज्ञान हो। मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब उसको क्या हो, आत्मिक ज्ञान हो। तो आ जाओ पीछे, देखो क्या लिखा हुआ है, मनुष्य कब खुशी हो सकता है, जब सुखी हो सकता है जब उसको क्या हो, आत्मिक ज्ञान हो। शिक्षा में सुख नहीं है, उसके पास सुख के साधन हो, उससे कहाँ से सुख होगा? उसके पास उत्तरदायित्व तो निभाना आता हो, ऐसे सुखी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ प्यारे बच्चे कि सुख साधन का विग्रह है। याद रखना, सुख बात अलग है। कभी भी आपसे अगर ऐसा विग्रह पूछा जाए जैसे कि है यहां पर सुख और साधन, सबसे पहली बात पहचान तो यही होती है कि अगर बीच में किसी के अगर स्लैश का चिन्ह लगा हुआ है, एक मिनट प्यारे बच्चे, जरा एक मिनट रुकेंगे।
लाइट का पावर कट होने की वजह से जो है हमें दोबारा उसको ऑन करना पड़ा है, कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है सुख साधन का विग्रह है। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो सुख और साधन नामक दो चीजें हैं, जो सुख और साधन, अगर बीच में कभी भी आपको ये योजक चिन्ह मिल जाए, तो ये जो योजक चिन्ह होता है ये द्वंद्व समास का होता है, द्वंद्व समास को ये दिखाता है। सुख अलग है और साधन अलग है, तो ऐसा अगर कभी मिल जाए तो याद रखना इसका हो जाता है सुख और साधन, ये चीज हो जाएगी। तो याद रखना, अगर कहीं भी आपको कभी भी ये क्या मिल जाए, ये आपको ये है योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाला चिन्ह है। और अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो याद रखिए ये जो योजक चिन्ह होता है ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये होता है द्वंद्व समास में। और ये देखो दूसरा नंबर लिखा हुआ है सुख और साधन, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे नंबर पर आज ये लिखा है वह शिक्षित अशिक्षित से अच्छा है जो, अभी मैंने कहा था कि वह अशिक्षित शिक्षित से अच्छा है जो क्या हो, तो वहां पर लिखा था जो सच्चरित और सच्चा हो। मस्तिष्क का प्रयोग करे ऐसा वहां पर लिखा ही नहीं। मैंने आपको ये बात बहुत दोहराई है। गंभीर चिंतन दे, ये भी नहीं सही है। अधिकार जानता हो, ये भी नहीं सही है। तो क्या हो, वह अशिक्षित शिक्षित से अच्छा है जो क्या हो, वो दयालु और सच्चरित हो। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि वह अशिक्षित और मजदूर से एक स्नातक से अच्छा है जो क्या हो, आप कहेंगे जो सच्चा और सच्चरित्र हो, यानी दयालु और सच्चरित्र हो। तो वहां पर देखो दूसरी भाषा लिखी, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है सच्चरित्र और सच्चा, लेकिन यहाँ पर दयालु और सच्चरित्र। तो बात वही है, क्योंकि वहां भी पॉजिटिव था तो यहाँ भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। याद रखिएगा, पैसेज ऐसे ही होते हैं। आगे आ जाओ। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अब देखो नहीं है पूछ रहा है तो इसमें फोकस करना। अब देखो अच्छी शिक्षा आत्मिक ज्ञान देना, बिल्कुल सही बात, ये है। अच्छे सच्चरित्र नागरिक बनाना, ये भी है। सुसंस्कृत बनाना, ये भी है। ये देखो चौथे नंबर पर लिखा हुआ अनउत्तरदायी बनाना, मतलब उत्तरदायी ना बनाना, ऐसा है क्या, नहीं। तो आप कहोगे यही सही है, क्योंकि हमसे पूछ रहा था विशेषता नहीं है। आत्मिक ज्ञान देना विशेषता है, सच्चरित्र नागरिक बनाना विशेषता है, सुसंस्कृत बनाना है, परंतु अनउत्तरदायी नहीं। अगर उत्तरदायी होता तो गलत ना करते, पर लिखा है अनउत्तरदायी माने अनरिस्पॉन्सिबल। तो अनरिस्पॉन्सिबल अगर बना रहा है तो शिक्षा का क्या मतलब है, माने यही सही है। आगे आ जाइए 6 नंबर पर, अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित है। कौन सुशिक्षित है, जो अधिकारों, देखो यहां पर आ जाओ, अब दिमाग लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा था कि भैया ये जो चीजें हैं थोड़ा सा दिमाग की, देखो यहां से देखो, यहां से, यहां से देखो, यहां से। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का, यानी अधिकारों का जितना ध्यान रखे उतना ही कर्तव्यों का ध्यान रखे। तो यहां पर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों का बराबर ध्यान रखे, भाई दिमाग लगाओ। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का, माने जितना वो अपने अधिकारों का ध्यान रख रहा है ना, उतना ही उसको कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए कि आखिर हमारे कर्तव्य क्या है, मानव जाति के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। अब आ जाओ प्रश्न में, अब दिमाग लगाओगे तभी आपसे हो पाएगा। देखो लिखा हुआ है अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में क्या सही है, इन्हें विशेष महत्व तो नहीं देता, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिकारों की जानकारी रखता नहीं, कर्तव्यों पर सचेत रहता नहीं। लिखा है दोनों का बराबर ध्यान रखता है। मैंने पीछे आपको दोहरा दोहरा के बताया है कि जितना अधिकारों का ध्यान रखे उतना ही कर्तव्यों का ध्यान रखे, तभी बात बनेगी। यानी दोनों का कैसा याद रखे, ध्यान रखे, तो आप कहेंगे दोनों का बराबर का ध्यान रखे। ठीक है बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए इस जो ये जो पैसेज दिया हो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि जो सीटेड में आपको पैसेज मिलता है वो आपको प्लेट में परोस के नहीं देता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा, वहां से आप समझ पाए तो समझ जाएंगे। 7वें नंबर पर आ जाइए, लिखा है हमारे कुछ अधिकार व कर्तव्य भी हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है बताइए। तो आप देखना हमारे कुछ कर्तव्य, हमारे कुछ अधिकार व कर्तव्य भी हैं, तो ये कैसा, तो एक सरल वाक्य है, क्योंकि यहां पर आपको यहां पर किसी भी प्रकार का हमारे कुछ अधिकार व कर्तव्य, ऐसे कह दो हमारे कुछ कर्तव्य व अधिकार भी हैं, तो यहां पर क्या है, ये एक सरल सा वाक्य है, तो इसलिए हम इसको सरल वाक्य के तौर पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग हमारे साथ में नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे ही जोड़ के रख देंगे।
ठीक है बात? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है, इस नंबर पर संपर्क करके आप सीधे डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम जो है शशांक तिवारी, और मैं आपके साथ डील करता हूँ सीडीपी और इसकी क्लासें। अगर आपको कोर्स चाहिए, और जो भी बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, जिनको जिनको लगता है कि हमको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, तो उनकी हम मदद ज़रूर करेंगे। आप हमको कॉल करके ज़रूर अपनी आवश्यकताओं को बताएं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो इसलिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के लिए आपको जो भी छूट अवेलेबल होगी, सभी बच्चों को वो छूट दे दी जाएगी, लेकिन ये छूट आप बात करके ही पता कर पाएंगे। आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक कुछ दूसरे पैसेज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।